हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टारगेट गुरुकुल। टारगेट गुरुकुल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकेंड के PYQs। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये चैप्टर ये सब्जेक्ट नहीं था, पर इस सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी में आपका एक नया एडिशनल सब्जेक्ट आया है, जो कि आपका एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकेंड फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट के PYQ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट के PYQs। देखते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले और देखते हैं क्या क्या इसमें अंदर कंटेंट है और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच फोरम इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर। किस फोरम में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर है आपका ए, डिस्ट्रिक्ट फोरम। जिला आयोग में आपका एक महिला मेंबर का होना इंपॉर्टेंट है। किस आयोग में? आपका वो आंसर है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम, दोनों का सेम है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलो या डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलो, उसमें एक महिला मेंबर का होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया इज। भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला पहला साइबर कानून कौन सा है? तो वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें पूछा है नॉट यूज, यूज नहीं नॉट यूज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजीज में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर का डाटा नहीं लेती है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, एनोनिमाइज। ठीक है, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी कस्टमर का डाटा नहीं कलेक्ट करती है? तो वो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी जो भी है जीमेल हो गया, स्पाईवेयर हो गया या कुकीज़ हो गई, ये सारी आपकी कस्टमर का डाटा कलेक्ट करती है, लेकिन ऑप्शन ए जो कि है आपका एनोनिमाइजर्स, ये आपका कस्टमर का डाटा कलेक्ट नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। G2C इज द इंटरैक्शन बिटवीन, G2C इज द इंटरैक्शन बिटवीन, G2C के बीच में पारस्परिक क्रिया कौन सी है? तो वो है आपकी गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, G2C इज द इंटरैक्शन बिटवीन, G2C किसका इंटरैक्शन है, किसके बीच में? वो है आपका गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Software that provides a secure connection and privacy for the content of the web page is। ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है एक सिक्योर करता है, क्या करता है सिक्योर? सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ सेंस सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है और प्राइवेसी। तो वो है आपका ऑप्शन बी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, software that provides a secure connection and privacy for the content of the web page is called HTTP, Hypertext Transfer Protocol। फुल फॉर्म याद करने की आपको ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, MCQ पेपर होने वाला है, आपको आंसर रिटेन रहना चाहिए जो कि है आपका HTTP। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। कौन से ईयर में WWW आया था? तो वो था आपका 1994। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके 1989 भी देता है ना, तो वो भी आप टिक करके आ सकते हो। ठीक है, 1989 ज़्यादा सही ऑप्शन है, पर इसमें ऑप्शन ज़्यादा सही आंसर है, पर इसमें ऑप्शन है नहीं, तो अब 1994 भी एक ऑप्शन है जो कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का हिस्सा है? तो आपको पता होगा, आपको बताते हैं पहले C2B क्या होता है। C2B होता है कस्टमर टू बिजनेस। ठीक है, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर और B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। ये सारे जो हैं पार्ट होते हैं किसके? ई कॉमर्स के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, आप बोलोगे ऑल ऑफ द अबव।
क्यों? क्योंकि C2 भी एक पार्ट है, B2C भी पार्ट है, और B2B जो कि बिजनेस टू बिजनेस है वो भी पार्ट है। किसका पार्ट है? ई कॉमर्स का। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द आइडियलिस्टिक मार्केट envisioned at the outset of electronic commerce development is referred to as, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के विकास की शुरुआत में जिस आदर्शवादी बाजार की कल्पना की गई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बर्ट्रेंड मार्केट। ऑप्शन ए बर्ट्रेंड मार्केट। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि है आपका डैश इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, डैश इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। आ जाओ, इनमें से कौन से ई कॉमर्स के फंक्शन है? ठीक है, इनमें से कौन कौन से ई कॉमर्स के फंक्शन है? तो ये जो मार्केटिंग है ये भी एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? मार्केटिंग फंक्शन है किसका? ई कॉमर्स का। ठीक है, सप्लाई चेन भी फंक्शन है किसका? ई कॉमर्स का। ठीक है, और जो फाइनेंस है ना वो भी एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ई कॉमर्स का। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि सारे ही जो है वो फंक्शन है किसके? ई कॉमर्स के। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An industry is less attractive. An industry is less attractive for suppliers if the rivalry among competitors is. एक उद्योग आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक कम आकर्षक है यदि प्रतिस्पर्धियों के बीच प्रतिद्वंद्विता कैसी है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, हाई। ठीक है, अगर राइवलरी कंपटीशन में अगर राइवलरी बहुत ज़्यादा है तो वो सप्लायर्स के लिए एक बहुत ही लेस अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव मार्केट बन जाता है। कब? जब राइवलरी कॉम्पिटिटर्स में क्या हो? सबसे ज़्यादा हो, हाई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के ऊपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इजी एंट्री फॉर द कंपटीशन इन मार्केट मींस डैश थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, बाजार में प्रतियोगिताओं के लिए आसन प्रवेश का अर्थ है नए प्रवेशों के लिए डैश खतरा। तो वो है आपका हाई। ठीक है, easy entry for the competitors in market means high threat to new entrants। ठीक है, कौन सा थ्रेट है? हाई, बहुत ज्यादा थ्रेट होता है किसमें? न्यू एंट्रेंट्स के बीच में। यहाँ पे न्यू एंट्रेंट्स का मतलब है जो नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए हाई खतरा हो जाता है। ठीक है, हाई थ्रेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। नेम द ऑनलाइन रिटेलर विच ट्रांजैक्ट इट्स ट्रांजैक्शन इन इंडिया फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन, निम्न में से उस ऑनलाइन खुदरा विक्रेता का नाम बताइए जो भारत में अपना लेन देन करता है। ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं? तो अमेजोन आपको पता है करता है। ठीक है, अमेजोन सही हो जाएगा। ठीक है, आप टिक करके आ जाओगे, पर नहीं, अमेजोन के साथ साथ बिग बास्केट भी है जो कि लेन देन करता है किसमें? इंडिया में, रिटेलर है। ठीक है, और शॉपक्लूज ये भी एक ऐप है, ये भी आपको पता होगा कि जैसे कि अमेजोन काम करता है वैसे ही सेम टू सेम शॉपक्लूज भी काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डैश इज एन ऑनलाइन ऑक्शनिंग साइट। कौन सी साइट? ऑक्शनिंग साइट दैट फैसिलिटेट्स द ट्रेड ऑफ प्राइवेटली ओन्ड आइटम्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक ऑनलाइन नीलामी साइट है जो व्यक्तियों के बीच निजी स्वामित्व वाली वस्तुओं के व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। तो वो आप देखोगे कि ऑक्शनिंग साइट है, शायद रेंटली क्लिक करके आ जाओ, टिक करके आ जाओ, पर नहीं, इसका ऑप्शन है ईबे। ठीक है, इसका ऑप्शन है ईबे। ठीक है, ईबे एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे लोग अपने सामान को आपस में बेचते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक OLX। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका। नाइका इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश इन 2012 फॉर द रिटेलिंग ऑफ क्या? नाइका जो 2012 में स्थापित हुआ था वो किसके रिटेल में आया था? तो वो था आपका कॉस्मेटिक, वेलनेस, फैशन, सभी के, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्मेटिक एंड वेलनेस क्रीम प्रोडक्ट्स के रूप में आया था नाइका 2012 में। नेक्स्ट आपका विच सेगमेंट डू मिंत्रा, टाटा, क्लिक, जियो मार्ट एक्सेट्रा बिलोंग। ठीक है, ये जो सारे हैं, मिंत्रा है, टाटा है, क्लिक है, जियो मार्ट है, ये किस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं? क्या ये B2B को है, B2C को है, C2C को है, या फिर क्या है? तो ये आपको बिलोंग करते हैं B2C में, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है,
मिंत्रा, टाटा, जियो मार्ट, ये जो है ये B2C को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो गया, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। What the percentage of customers is called visiting a website who actually buy? किसी वेबसाइट पर जाकर वास्तव में खरीदारी करने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कन्वर्जन रेट। ठीक है, ऑप्शन सी कन्वर्जन रेट यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। डैश इज द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, एक वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है? तो पहला पेज किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होम पेज आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर सर्च इंजन ले लो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो आपको पता है कि गूगल सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है, तो गूगल तो है। MSN भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, और जो अल्टा विस्टा है ये भी एक सर्च इंजन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारे अल्टा विस्टा हो गया या फिर गूगल हो गया या फिर MSN हो गया, तीनों ही एक सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ ग्लोबल वेब इन विच मिलियंस ऑफ यूजर्स कम्युनिकेट विच ईच अदर। एक वैश्विक वेब है जिससे लाखों उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो वो क्या है? वो है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड सभी लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऑप्शन बी इंटरनेट आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, जो कि आपका वेब पेजेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग देयर लैंग्वेजेस एज। ठीक है, वेब पेजेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग देयर लैंग्वेज एज, तो वो है आपका HTML। ठीक है, वेब पेजों को उनकी भाषा का प्रयोग, किन भाषा का प्रयोग करके तैयार किया जाता है? तो वो है आपका HTML। ठीक है, HTML आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? तो ई कॉमर्स का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली करना। ठीक है, ऑप्शन ए डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करना। क्वेश्चन 23। ठीक है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है? तो ई कॉमर्स का फंक्शन कौन कौन सा, पहले ये देखते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो एक ई कॉमर्स का फंक्शन है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है वो भी ई कॉमर्स का फंक्शन है। ठीक है, वेयर हाउसिंग भी ई कॉमर्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि आपका नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 24। मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फेमिलियर विद द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अधिकांश व्यक्ति में ई कॉमर्स के निम्नलिखित से लोग परिचित हैं। तो वो है आपका B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर एक ऐसा है जिससे कि मैक्सिमम लोग परिचित हैं, सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है कि B2C क्या होता है। B2C क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। A manufacturer of bicycle use internet to purchase tires, ठीक है, from their suppliers. It is an example of dash transaction. ठीक है, साइकिल का एक निर्माता अपने आपूर्तिकर्ताओं से टायर खरीदने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है, या लेन देन किसका उदाहरण है? तो ये है B2B का, बिजनेस टू बिजनेस का। ठीक है, एक बिजनेस है जो कि
जो कि आपका बाइसिकल करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ बाइसिकल है, वो टायर खरीदता है किसी और कंपनी से, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। इज ई कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ई कॉमर्स वेबसाइट उपभोक्ता संरक्षण नियम में शामिल है कि नहीं? तो इसका आंसर है यस, ठीक है। जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल होती हैं, ठीक है। ये सारे जो कंटेंट है PYQs हैं ये तो आपको करवाए जा रहे हैं, पर जितनी भी थ्योरीज़ हैं वन शॉट एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, जिसमें 3-4 चैप्टर्स को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई जाती है ऑलमोस्ट 40 मिनट से 1 घंटे की, जिसमें आप सिर्फ वो थ्योरी बताई जाती हैं जो कि आपके एग्जाम्स पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती हैं, ठीक है। वो आप सारथी अपने बैच ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको एग्जाम्स अपने सेमेस्टर्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। हार्म अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिफर्स टू? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नुकसान का अर्थ क्या है? तो डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन प्रोडक्ट, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इमोशनल डिस्ट्रेस, मेंटल एगनी अकर्ड, ये भी है आपका। पर्सनल इंजरी हो, इलनेस हो या फिर डेथ हो जाए तो ये भी आपका कवर्ड है, किसमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, 27 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन 28, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, किस आधार पे आप निर्माता से मुआवजा का दावा नहीं कर सकते हो? तो वो है डैमेज बाय कंज्यूमर, ठीक है। अगर जो डैमेज होता है वो कंज्यूमर खुद करता है तो वो मुआवजा नहीं ले सकता है, किससे नहीं ले सकता है? मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज नोन एज? एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करना किस रूप में जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन आपका सी, EDI। ऑप्शन सी सही है आपका, जो कि है आपका EDI। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज ऑफ? ई कॉमर्स जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन बी, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया? डैश कौन सा इसमें भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, NIC। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। द यूज ऑफ IT टू इम्प्रूव द एबिलिटी of government to address the needs of society is known as? समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता के सुधार करने के लिए IT के उपयोग को डैश रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, ई गवर्नेंस, ठीक है। किसके रूप में जाना जाता है? ई गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। ई गवर्नेंस, ठीक है, अब इसमें पूछ लिया ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस मतलब होता है प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। हु इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का फाउंडर कौन है? तो वो है आपका माइकल एल्ड्रिच
आंसर सी, ऑप्शन सी। माइकल एल्ड्रिच कौन है? फाउंडर हैं। किसके फाउंडर हैं? ई कॉमर्स के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, 36 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनिशिएट्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है आपका MHRD, डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो वो क्या है? वो है आपका ऑप्शन ए, सामर्थ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, सामर्थ यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपका, द रिसेंटली लॉन्च ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ। हाल ही में लॉन्च किया गया ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? तो वो संबंधित है किसके? फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी, फार्मर्स आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। डिजिटल लॉकर अलाउज सिटीजन्स टू स्टोर एंड एक्सेस देयर डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अ सिक्योर डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल लॉकर नागरिकों को एक सुरक्षित डिजिटल प्रारूप में अपने दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को स्टोर करने और एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हाँ, यस, इसका ऑप्शन ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which of the following portals include the list of online courses? निम्नलिखित में से किस पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सूची शामिल है? ठीक है, तो वो शामिल आपकी swayam.gov.in में भी है और nptel.ac.in में भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, बोथ बी एंड डी ओनली। थर्टी 39 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूरे हुए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स ओरिजिनेटेड इन द ईयर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स ओरिजिनेटेड इन द ईयर। ई कॉमर्स की अवधारणा किस वर्ष में हुई थी? तो वह ऑप्शन सी, 1979। एक PYQ आपका कंप्लीट हुआ एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकेंड का। ठीक है, और इसकी सारी थ्योरीज जो हैं, सिर्फ इसकी नहीं बाकी सबकी, जो कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया या फिर बिजनेस मैनेजमेंट है, और भी जो हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट सेकंड, इन सबके नोट्स, थ्योरीज वगैरह सारी चीज़ें आपको अपने सारथी वाले बैच में मिल जाएंगी। ये PPT भी सारथी वाले बैच में अपलोडेड है और ढेर सारे वीडियोस, वन शॉट वगैरह सारी चीज़ें सारथी वाले बैच में पहले से हैं। आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टारगेट गुरुकुल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कवर करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट के MCQs।